देखिए हमने इससे पहले बात की है डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ लिया है एक उसकी पहले फॉर्मूलास हो चुके हैं, उसके बाद हमने उसका चेन रूल जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन और बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। मेनली मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट के साथ वन बाय वन चलते हैं तो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, यहां तक कि कहने का मतलब यह है कि कैलकुलस एक बहुत ही ऐसा पार्ट हो जाएगा जिसमें ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है। देखिए शुरू करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पहली चीज हमने बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या है कि जब हम x और y को किसी थर्ड वेरिएबल में डिफाइन कर दें तब वो क्या बन जाते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। कैसे? देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया, कोई कहता है y इक्वल टू a sin थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा और कहता है फाइंड करो dy अपॉन dx। ठीक है, दिख रहा होगा ये a sin थीटा है, ये a cos थीटा है, ये dy अपॉन dx है। तो अगर हम यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करें, देखिए ध्यान से, यानी कि y इक्वल टू है a sin थीटा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसके, y का करना है, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, जबकि हमारे पास y किसके रेस्पेक्ट होगा, थीटा के। तो देखिए इससे पहले चलिए बाद में बात करते हैं, पहले से थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया, dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a और sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। समझ में आ गया? अगर x इक्वल टू a cos थीटा है तो dx अपॉन d थीटा किसके इक्वल हुआ, a और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। क्लियर? तो y इक्वल टू a sin थीटा, dy अपॉन d थीटा, a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस। तो ना तो मुझे ये कैलकुलेट करना, ना मुझे ये कैलकुलेट करना, मुझे क्या कह रहा है वो निकालने को, dy अपॉन dx। क्लियर है? हम मेन ये समझने जा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर हमने ये कर दिया dy अपॉन d थीटा, यानी कि इसमें d थीटा से ऊपर नीचे क्या आ गया, dy अपॉन d थीटा और ये d थीटा अपॉन dx। अगर इसे ऐसे चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन d थीटा, और अगर ये नीचे ले आए तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन d थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये चीज आ गई। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू हुई a cos थीटा अपॉन a sin थीटा। a से a कैंसिल तो cos अपॉन sin कितना हो गया, माइनस cot थीटा। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है? तो देखिए ये कहानी समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे लिया। अब हम एज ए आइडेंटिटी इसे यूज करेंगे कि dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d थीटा। और अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ऐसे समझ लीजिए, इसी चीज को यहां आ जाइए, हमने क्या लिखा, लिख दिया dy अपॉन dx लिखा, यहां भी अपॉन d थीटा और यहां भी, तो यही आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। और हमें, मैंने फिर कहा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है लेकिन यूज होती है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, x इक्वल टू हमारे पास है 2at स्क्वायर और y इक्वल टू है at की पावर 4 और फाइंड करेंगे हम dy अपॉन dx। ठीक है, जैसे पहला ले लिया x इक्वल टू 2at स्क्वायर, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, ऐसे लिखा जाएगा, x की पावर n t की पावर n माइनस 1, तो 2 2 जा 4at। क्लियर है? अब अगर हम यहां पे y कितना दे रखा है, at की पावर 4, अगर हम dy अपॉन dt निकाल रहे हैं, a t की पावर 4 का क्या हो गया, 4t की
3, तो ये आ गया 4at की क्यूब। क्लियर? अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है, क्या होगा? dy अपॉन dt, यही तो बताया मैंने, कैसे आया वो बता दिया। तो अब तो हम सिंपल dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt कितना आ गया? 4at की क्यूब अपॉन 4at। इससे ये कैंसिल, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो t की पावर कितनी बची? 3 - 1, यानी कि आंसर आ गया t की पावर 2। क्लियर? अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड में मान लो हमने ले लिया, थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल टू a थीटा 1 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा लिख दिया y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, और कहता है फाइंड करो dy अपॉन dx। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, लेकिन एक बार पेपर में ये आया हुआ है बोर्ड में। तो अगर हमारे पास क्या गिवन है, a थीटा माइनस साइन थीटा, dx अपॉन d थीटा, dx अपॉन a कांस्टेंट, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो थीटा का 1, साइन थीटा का cos थीटा। ध्यान दीजिए 1 माइनस cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ गया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। 1 माइनस cos थीटा आ गया। अब y इक्वल टू, दूसरा देखिए, y इक्वल टू क्या है? a 1 प्लस cos थीटा। तो जब dy अपॉन d थीटा की वैल्यू निकालने हैं, 0 माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस a साइन थीटा। अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है, क्या आएगा? dy अपॉन d थीटा। ठीक है, आ गया समझ में? तो dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी आई? माइनस a साइन थीटा अपॉन 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखिए, अब ये आ गया। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा पढ़ा है। अगर इसे 2 को आधा कर दें, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लगा दीजिए, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन से साइन कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, तो cos अपॉन साइन माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट है तो दोबारा देख लीजिए। a थीटा का 1 साइन थीटा का cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का ये आइडेंटिटी होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, a 1 प्लस cos थीटा, 0 माइनस साइन थीटा माइनस a साइन थीटा। तो यहां पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, साइन थीटा का फॉर्मूला ये लगा दिया, cos थीटा वाली ये रख दिया। तो यहां पे इससे 2 से 2, एक साइन से साइन, cos अपॉन साइन क्या हो गया? माइनस cot थीटा बाई 2। देखिए क्लियर है? तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम तब इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जब हमारे ट्रिग्नोमेट्री पे पूरी कमांड हो। देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू दे रखा है a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी कि हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो देखिए x इक्वल टू क्या हुआ? a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। यहां से समझिए,
कि हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकेंड, देख रहा है। अब अगर हम dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, a क्या होगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए, साइन थीटा का क्या हुआ, cos थीटा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा a थीटा cos, समझ में आ गया होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, y इक्वल टू a, देखिए अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसे डायरेक्ट नहीं करके दिखाता हूं कैसे किया। तो dy अपॉन डी थीटा a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, क्लियर है, माइनस अगर यहां फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा लगा दिया, और cos थीटा और थीटा का, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, a माइनस माइनस प्लस, अब यहां पे क्या हुआ, इस cos से ये cos कैंसिल, तो dy अपॉन डी थीटा कितना आ गया, a थीटा साइन थीटा, ठीक है, a थीटा साइन थीटा। अगर हमें dy अपॉन dx निकालना हो, क्या आएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा से a थीटा कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना हो गया, tan थीटा, क्लियर है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और है, समझ में आ गया, देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, y x इक्वल टू a अंडर रूट a साइन इनवर्स t, और y इक्वल टू है अंडर रूट a cos इनवर्स t, then prove that dy upon dx माइनस y upon x, ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है। तो देखिए जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही करने में भी सिंपल है। हम इस क्वेश्चंस को 3 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं, बोथ साइड लॉग लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया कि पहला मैंने तरीका बताया कि हम स्क्वायरिंग करते हैं, इसमें भी और फिर दोनों का dy अपॉन dt निकालना है। दूसरा तरीका हमने क्या बात करी कि हम लॉग ले लें, ठीक है, तो लॉग लेके कर सकते हैं। तीसरा तरीका हम कुछ भी ना लें और सिंपल चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। अब हम किस मेथड से यूज करें, देखिए जो आपको सिंपल लगे। देखो यहां मैं फिर कहता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, दूसरा क्या पढ़ा रहा है, वो चीज मैटर नहीं करती या मैटर नहीं करती। मेन है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है वो सबसे बेस्ट मेथड है। देखिए हम एक बार इसका मैं स्क्वायरिंग और लॉग दोनों लेके दिखाता हूं, एक बार डायरेक्ट चेन रूल से भी करके दिखाता हूं। तो देखिए
पहला x इक्वल टू a साइन इनवर्स t। मान लो हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, ध्यान देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x का स्क्वायर क्या हो गया, यहां रूट हट जाएगा, a साइन इनवर्स t। क्लियर है। अब मान लो या तो यहां कर दो, यहां भी अच्छा नहीं कर लगा तो log ले लो, तो log x स्क्वायर log a की पावर साइन इनवर्स t। तो ये हो गया log m की पावर n। कल लिखा था मैंने कि log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो हम ये आइडेंटिटी यहां यूज कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 log x और ये हो जाएगा साइन इनवर्स t log a। क्लियर है। अब देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। 2 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, या लिख देते हैं यहां पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रेस्पेक्ट t। अब देखिए 2 log x कितना हुआ 1 अपॉन x, x का दोबारा करा तो dx अपॉन dt। क्लियर है। यहां पे साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। log a कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिखा। क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं यहां से dx अपॉन dt निकाल दूं, x इधर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये x था इसके इक्वल, मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड और इसके बाद log ले लिया, तो log m की पावर n, n log m, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए dx अपॉन dt। साइन इनवर्स t 1 अपॉन अंडर रूट 2 पर ये कांस्टेंट है इसलिए ऐसे ही लिखा रहा। क्लियर। ये डिवाइड कर रहा था मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर रहा था डिवाइड कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो मेथड है ये बहुत आसान है, फिर भी मैंने कहा कि जो तुम्हें अच्छा आ जाए वो बेस्ट मेथड है। y इक्वल टू फिर आ गया, ध्यान से देखिए। अब इसे चाहो तो मैंने फिर कहा कि डायरेक्ट कर दो, और अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो चेन रूल से भी कर सकता हूं। देखिए जैसे मैंने ये मेथड इससे कर दिया, आप चाहो इसी क्वेश्चंस को इसी मेथड से भी कर सकते हो और चेन रूल से। मान लो मैं इसमें चेन लगा दूं, तो चेन रूल क्या कहता है, dy अपॉन dt। ध्यान देना, रूट x का मैंने लिखा था, कहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कि d अपॉन dx रूट x क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। लगाइए, तो रूट x का क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट x। दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका दोबारा कर देंगे। नहीं आया समझ में। देखिए रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, d अपॉन dt, x नहीं dt सॉरी, a की पावर कोस इनवर्स t। क्लियर। अब इसे 1 अपॉन 2 अंडर रूट a की पावर 2 अंडर रूट a की पावर, ठीक है। अब ये क्या है, a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अगर हम a की पावर x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका होता है a की पावर x log a। तो यहां लगा देंगे, तो a की पावर x का a की पावर x और इसका दोबारा करा तो इसका ये तो हो गया, इसका दिख रहा होगा a की पावर x का a की पावर x log a और d अपॉन dt किसका दोबारा कर देंगे, cos इनवर्स t का। ठीक है। अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू कितनी है y, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी, रूट हट जाएगा, यानी कि ये तो हमारा y हो गया, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई y स्क्वायर हो गई, log a
और cos इनवर्स टी का -1/√1 एक बाई से बाई कैंसिल, तो कितना हो गया -बाई log a अपॉन √ कितना 2 ठीक है। दूसरा ये मेथड था, ये मैंने किससे कर दिया, डायरेक्ट चेन रूल से। समझ में आ गया। y = √a cos इनवर्स t, तो dy/dt 1/2 √a cos इनवर्स t d/dt a की पावर cos इनवर्स t, यानी कि √x का 1/2 √x, इसे x एज्यूम करा इसलिए इसका दोबारा करा, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, इसे x एज्यूम करा तो इसलिए इसका दोबारा कर दिया, ठीक है, इसे t एज्यूम किया। cos इनवर्स t का -1/√1 - t², यहां देखिए अगर इससे बाई है, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसलिए इसकी जगह बाई² रख दिया, इसकी जगह 1 से बाई कैंसिल, तो समझ में आ गया। अब जैसे हमें क्या करना था, हमें निकालना था dy/dx, तो देखिए जैसे हमें dy/dx निकालना है तो क्या कहता है dy/dx, dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dt की वैल्यू कितनी हुई, ये -बाई log a अपॉन 2√1 - t² अपॉन यहां से कितना आ जाएगा x log a अपॉन 2√1 - t², इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आया -y/x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैंने दोनों मेथड से करके दिखाया एक एक पार्ट, आपको कौन सा अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी के एक नए टॉपिक के साथ। ओके।